सभी भाइयों को राम राम। तो आप सभी ने पेपर दिया होगा CISF हेड कांस्टेबल का, मिनिस्ट्रियल का। तो आप सभी को पता है कल आंसर की जारी हो चुकी है। तो आप सभी भाई अपने नंबर देख सकते हैं। जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं और आपको पता है, जो जिस भाई ने देख लिए हैं उनको पता चल गई होगी कि आपके नंबर कितने बने हैं कितने नहीं है। तो आप मतलब ये है कहना कि आप ये देख सकते हैं कि टाइपिंग के लिए आप आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कट ऑफ, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आपको पता है कट ऑफ तो भाई ज़्यादा ही जाएगी। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कट ऑफ फिर भी आपको अनुमानित बताएं तो देखिए, जैसे आपने हिंदी लगाई होगी तो हिंदी आपको पता है कैसी आई। तो जैसे हिंदी 25 मार्क्स की आई थी, तो आपको पता है 25 में से कम नहीं तो 22-23 तो हिंदी होने चाहिए, क्योंकि आपको पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। भले ही आपको ये बोले भाई कोई कुछ कि हार्ड आई थी, भाई फिर भी हार्ड आई होगी तब भी आपको पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो 22-23 तो करने पड़ेंगे आपको, इससे कम तो नहीं करने पड़ेंगे। जैसे आपको पता है मैथ है, मैथ थोड़ा कैलकुलेटिव बताया कुछ क्वेश्चन, तो आपको पता है उसमें 20 के लगभग चल जाएंगे, 20, 21, 19, इससे कम नहीं चलेंगे भाई। क्योंकि आपको पता है कितना भी कैलकुलेटिव हो और भी भाई तो पेपर दे रहे हैं और भी भाई तो मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो होना चाहिए आपका। और जैसे आपकी रही रीजनिंग, रीजनिंग तो भाई इजी बताइए सभी भाइयों ने, जैसे हमने एनालिसिस किया, मैसेज आए भाइयों के। तो रीजनिंग में कम से कम नहीं तो आपको 23-24 तो करने पड़ेंगे, इससे कम करेंगे तो इससे कुछ नहीं है। तो इतना तो आपका बनना चाहिए। GS में आप 15 और मतलब 18 के लगभग आपके नंबर हो तो बहुत अच्छे हैं। तो यह है कि जिस भाई ने अपने आंसर की से नंबर मिलाए होंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको पता है कम से कम नहीं जो आपकी कट ऑफ बननी चाहिए इस बार टाइपिंग के लिए 75 प्लस बननी चाहिए। और जिस भाई के 78, 80, 82 है तो भाई वो तो 110% करें अपनी टाइपिंग। और जिन भाइयों के 75 से कम है तो उनका नंबर तो भाई मुश्किल ही है, क्योंकि आपको पता है वैकेंसी और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तो आपको पता है नौकरी भी VIP होती है। तो जिन भाइयों के आपके जैसे 75 प्लस है, 78 मान लो 78 से ऊपर है वो तो भाई श्योर है ही, पर जिन भाइयों के 75 प्लस है ना वो तो टाइपिंग करें, क्योंकि भाई आपको पता है जैसे कोई पता नहीं है कभी कभी कम भी चले जाती है, ऐसी है नहीं है। जैसे पिछली बार क्या रिजल्ट आया है तो 79 पे गई है, तो भाई इसका मतलब ये नहीं कि 79 प्लस ही जाएगी, और हो सकता है कम भी जा सकती है, एक आध 2 नंबर ज्यादा भी जा सकती है। तो आप 80 के इर्द गिर्द हैं तो सभी भाई टाइपिंग करें, क्योंकि आपको पता है 1% रह भी जाते हैं तो और भी वैकेंसी आती है, उसके लिए यूज हो जाएगी आपकी टाइपिंग। और जैसे 75 से कम है तो भाई वो तो मुश्किल ही करें, क्योंकि आपको पता है टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। हाँ आपको टाइपिंग करनी है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है भाई, तो आप समझ सकते हैं। नहीं तो आप अदरवाइज जैसे आपको दिल्ली पुलिस का फॉर्म होगा या किसी भी चीज़ का होगा तो आप उसमें लग जाए, क्योंकि आपको पता है ये भाई मिनिस्ट्रियल की जॉब अच्छी होती है, क्योंकि इसमें भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इतना तो आप नॉर्मल समझ लो 80 के लगभग, इससे तो कम जान ही नहीं है कट ऑफ फाइनल, तो ये मान लो। क्योंकि आपको पता है 80 नंबर तो आपके मिनिमम आने चाहिए, क्योंकि तीनों स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं GS को छोड़ दी जाए तो। और GS भी इतनी खास हार्ड नहीं आई है, करंट वगैरह पढ़ रखी होगी तो आपने, तो आप भी अच्छे करके आए होंगे। तो अवश्य बताएं आपके कितने नंबर बने इस बार, और कट ऑफ में आप अवश्य आएंगे कि नहीं। जिन भाइयों के बहनों के 75 प्लस है वो 100% अपनी टाइपिंग की तैयारी करें, 1-2 घंटे देते रहें शाम को या दोपहर में, बाकी आप कुछ भी करें तो आपका यह आपको चांस बने रहेंगे। और आप टाइपिंग ही नहीं करेंगे और नंबर मान लो 1% आपका आ गया तो आप फिर भी रोना ही रह जाएगा आपके पास। तो इससे अच्छा है कि आप टाइपिंग अवश्य करें, ठीक है भाई। सभी भाइयों को राम राम।